वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईआईटी मेन 2025 सेकेंड अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। इफ़ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस लेमडा वाई प्लस 3z इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 7, 4x प्लस 5y माइनस म्यू जेड इक्वल टू 9 हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशंस देन लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए हैं, हमें यहाँ पे लेमडा और म्यू निकालना है। इफ़ दिस सिस्टम हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन, तो हमें मालूम है फॉर इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन कंडीशन होता है डेल इक्वल टू डेल एक्स इक्वल टू डेल वाई इक्वल टू डेल जेड इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेल मतलब एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमको बनाना पड़ेगा, वो डेल कहलाएगा। डेल एक्स का मतलब हो गया जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसको रिप्लेस करना पड़ेगा कांस्टेंट से। डेल वाई में कोफिशिएंट ऑफ वाई को रिप्लेस करना पड़ेगा कांस्टेंट से, और डेल जेड में कोफिशिएंट ऑफ जेड को रिप्लेस करना पड़ेगा कांस्टेंट टर्म से। तो देखें यहाँ पे, तो डेल हम पहले निकाल देते हैं। डेल मतलब आपका कोफिशिएंट एक डिटरमिनेंट बनाते हैं, तो ये हो जाएगा डेल इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 लेमडा 3, ये हो जाएगा 3 2 और -1, यहाँ पे 4 5 और म्यू, ये इक्वल टू हम 0 कर दें। लेकिन यदि हम इसको सॉल्व करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लेमडा म्यू दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, यानी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे हमको एक इक्वेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ लेमडा और म्यू। तो बेटर है हम और शॉर्टकट जाएँ, तो उसके लिए हम निकालते हैं लेमडा एक्स। लेमडा एक्स में क्या करें, अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको रिप्लेस कर दें, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको रिप्लेस करें कांस्टेंट टर्म से। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स दिया है 2 3 4, इसको रिप्लेस करें कांस्टेंट टर्म से, दिया जाएगा 5 7 और यहाँ पे 9। बाकी ये दोनों रो जो है वो सेम रहेंगी, यानी कॉलम सेम रहेंगी। लेमडा 2 और ये 5 3 -1 और म्यू, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0। यहाँ भी ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ भी देख रहे हैं आपको लेमडा म्यू दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। तो हम और बेटर है कि हम इसमें और आगे चलें, तो हम लेते हैं डेल्टा वाई, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ वाई है उसको रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट टर्म से। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे ये 3, ये 4 एसिड रहेगा। जो कोफिशिएंट ऑफ वाई है उसको रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट से, मतलब ये हो जाएगा 5 7 9, और थर्ड कॉलम सेम रहेगा, तो 3 -1 और म्यू, ये इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ म्यू बस है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो इजीली हमारे पास म्यू मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 7 म्यू प्लस 9 -5 3 म्यू प्लस 4 प्लस 3 27 -28 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 14 म्यू प्लस 18 माइनस 15 म्यू माइनस 20, और ये हो जाएगा यहाँ पे -3 इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस म्यू -5 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे देखो डायरेक्ट म्यू की वैल्यू मिल गई -5। अब हमें लेमडा निकालना है, तो लेमडा निकालने के लिए हम चलते हैं डेल्टा वाई डेल्टा जेड में, यानी जो कांस्टेंट टर्म है उसको रिप्लेस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ जेड से। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 3 4, सेकेंड कॉलम में है लेमडा 2 और 5। अब जो थर्ड कॉलम है उसको रिप्लेस करेंगे कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म से, तो यहाँ हो जाएगा ये 5 7 और 9, ये इक्वल टू कर दें 0। अब इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा 18 -35 माइनस लेमडा 27 -28 प्लस 5 15 -8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -17, मतलब हो जाएगा -34।
ये हो जाएगा प्लस लेमडा, और यहाँ हो जाएगा ये 7 × 5 यानी ये हो जाएगा 35 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें लेमडा इक्वल टू मिलेगा -1। तो देखें यहाँ इजीली हमें लेमडा और म्यू दोनों मिल गया। अब देखें यदि हम लेमडा और लेमडा एक्स को सॉल्व करते तो हमारे पास 2 वेरिएबल कैसा मिलता, लेमडा म्यू के फॉर्म में दोनों को सॉल्व करते, ऐसा भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेटर है ये कि हम डायरेक्टली उसको एलिमिनेट करके पूरे डिटरमिनेंट में इन टर्म्स ऑफ लेमडा और म्यू ही लेके आएँ ताकि इजीली ये सॉल्व हो जाए। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू लेमडा स्क्वायर की वैल्यू है -1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर यानी 1 + 25। तो टोटल इसका जो आंसर है, ये आंसर इसका होगा 26 होगा भाई। देखें क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 26 मतलब 3rd होगा। ओके, थैंक यू।